राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। अगर आप नए आए हों तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो आज की बड़ी प्यारी, बड़ी भावुक कथा है शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज कलयुग के राजा हैं और उनकी दृष्टि से कोई नहीं छुपा। अगर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगती। इसलिए उनको कलयुग का राजा कहा गया है। कलयुग के राजा हमारे शनिदेव हैं। अगर उनकी कोई भक्ति से पूजा अर्चना करता है तो उनकी साढ़े साथी भी ख़त्म हो जाती है और वो वरदान के रूप में उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो इसी पर एक पौराणिक कथा है कि एक राजा अपने राज्य में राज्य किया करता था। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवध पालन किया करता था। राजा अपनी सारी प्रजा को पुत्र मानता और जो भी उनके दुख संकट आते उनको वो दूर करता। और राजा ने अपने नगर में एक ढिंढोरा और पिटवा रखा था कि किसी व्यापारी का अगर धन नहीं बिकता तो मैं उसको उचित रेट में लूँगा और उसे धन दे दूँगा और उसका माल खरीद लूँगा। तो सारे व्यापारी भी प्रसन्न थे कि अगर व्यापारियों का माल नहीं बिकता था तो राजा आता था और राजा के दूत और सारा माल उनसे खरीद लेते थे और उनको पैसे दे देते थे। ऐसे ही ऐसे समय व्यतीत होने लग गया। समय व्यतीत होने लग गया, व्यापारियों का धन नहीं बिका और राजा के दूत आते और उनको खरीद ले जाते, उनको पैसे दे जाते। एक समय क्या होता है कि एक लोहार और शनिदेव की मूर्ति बनाकर लाता है। शनिदेव की मूर्ति बनाकर लाता है और सारा दिन उसको बाजार में निकल जाता है, लेकिन उसकी मूर्ति को कोई खरीदता नहीं है। तो वो लोहार होता है, वो बड़ा दुखी होता है कि देखो कैसी वो है कि मैं इतनी सुंदर मूर्ति बना के लाया हूँ शनिदेव की और मेरी मूर्ति किसी ने नहीं खरीदी। तो शाम को राजा के दूत आते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरी मूर्ति बिक गई कि मेरी मूर्ति नहीं बिकी। तो राजा के दूत उस लोहार को और मूर्ति को और महल में ले जाते हैं और राजा के सामने वो मूर्ति को प्रस्तुत कर देते हैं कि राजा साहब, इस लोहार ने ये मूर्ति बनाई है और इसकी मूर्ति नहीं बिकी। तो राजा कहता है कि इसकी मूर्ति नहीं बिकी, हमने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि किसी का अगर धन नहीं, माल नहीं बिकेगा तो हम उसको धन देके वो माल उससे ले लेंगे। आप ऐसा करो, इसको और पैसे दे दो और ये मूर्ति ले लो। अब तो राजा के दूत उसको पैसे दे देते हैं और शनिदेव की मूर्ति ले लेते हैं। अब शनिदेव की मूर्ति ले लेते हैं, उसको उचित स्थान पर रख देते हैं। अब सायंकाल होता है, राजा खाना पीना खा के अपने शयन कक्ष में जाता है। तो राजा को ना तो वो सोता ना जागता और उसे दिखाई पड़ता है कि एक बड़ी ही सुंदर सजी धजी औरत और उसके महल से निकल रही है। अब उसके महल से निकल रही है तो उसने पूछा कि देवी, आप कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो राजा से उसने कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ और तेरे घर में महल में शनि का वास हो गया है और शनि का और लक्ष्मी का क्या मेल, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो राजा ने उसको नहीं रोका और लक्ष्मी जी चली गई। फिर थोड़ी देर में क्या देखता है कि एक पुरुष निकलता है अंदर से। अब पुरुष निकलता है, फिर राजा पूछता है कि आप कौन? कि मैं हूँ वैभव और मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। जहाँ लक्ष्मी का वास नहीं वहाँ मेरा भी कोई स्थान नहीं, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तो शनि महाराज जो राजा था उसने उस वैभव को भी नहीं रोका और जाने दिया। थोड़ी देर में क्या दिखता है कि फिर एक पुरुष आता है और पुरुष आता है तो फिर उनसे पूछता है कि आप कौन हो? कि मैं हूँ धैर्य। कि आप कहाँ जा रहे हो? कि जहाँ लक्ष्मी नहीं, वहाँ वैभव नहीं, वहाँ धैर्य का भी क्या काम, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। तो
राजा उसको भी नहीं रोकता। तो लक्ष्मी, वैभव और धैर्य भी चले जाते हैं। थोड़ी देर में क्या देखता है कि फिर एक पुरुष निकलता है अंदर से। फिर वो राजा पूछता है कि आप कौन? कि मैं हूँ धर्म। जहाँ लक्ष्मी नहीं, वैभव नहीं, धैर्य नहीं, तो मेरा भी वहाँ कोई स्थान नहीं है, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ और आपके यहाँ तो शनिदेव का वास हो गया है। तो राजा और धर्म के पैरों में पड़ जाता है और उनसे कहता है कि मैंने उनको नहीं रोका, लेकिन मुझे ना लक्ष्मी चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना यश चाहिए, लेकिन धर्म मुझे चाहिए। जब मेरे पास धर्म ही नहीं रहेगा तो मैं जी के क्या करूँगा, और मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अब तो राजा उनसे बार बार विनती करता है। इधर उनको देर होती है कि सब चारों जब बाहर खड़े हैं तो सब कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी भी बाहर खड़ी हैं, वैभव भी बाहर खड़ा है, धैर्य भी बाहर खड़ा है, कि धर्म अभी तक नहीं आया। तो लक्ष्मी जी अंदर जाती हैं और देखती हैं कि राजा उनके पैरों में लेटा हुआ है। तो धर्म वहाँ रुक जाता है। तो धर्म के पीछे पीछे लक्ष्मी भी आ जाती हैं, लक्ष्मी के पीछे पीछे वैभव भी आ जाता है, वैभव के पीछे पीछे धैर्य भी आ जाता है। तो सारे आ जाते हैं उनके महल में और राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है, उनसे के चरणों में आग्रह करता है और विनती करता है कि आपने रुक के मेरा सब कुछ बचा लिया। कहते ना, जब धर्म पास में नहीं होता तो किस काम की ये लक्ष्मी, किस काम का ये वैभव, किस काम का ये यश। हे शनिदेव महाराज, जैसे उस राजा पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई और यश, वैभव, धर्म, लक्ष्मी सब लौटा दिए, ऐसे ये सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना। तभी से ये संयोग बन गया है कि यहाँ शनिदेव होते हैं, वहाँ लक्ष्मी, वैभव, धैर्य, धर्म सभी अपने आप चले आते हैं। तो ये शनिदेव बड़े ही दयालु, बड़े ही परम कृपाधारी हैं। शनिदेव कलयुग के राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, वो न्याय प्रिय हैं। उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच पाता। इसलिए शनि के दिन शनि चालीसा का पाठ करें, शनिदेव की आराधना करें, पीपल पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। अगर ये सब करते हैं तो कितनी भी साढ़े साथी चल रही हो और उनकी दया दृष्टि बन जाती है। तो अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। नीचे एक बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कर दें। अगर कमेंट में जय श्री शनिदेव लिखेंगे तो सभी पर लक्ष्मी, वैभव, यश, धन की वर्षा और उनका मान सम्मान बचा रहेगा। बोल शनि महाराज की जय।